तकसीम हिंद के बाद भी 1947 में हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में मुसलमान आज़ाद होने के बावजूद आज़ाद नहीं हैं। जो मुसलमान इंडिया में भी तक मुकीम हैं वो अपने आप को इंडियन तो मानते हैं, लेकिन इंडिया इसे तस्लीम नहीं करता। वो भारत देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, मगर बदकिस्मती से मुसलमान होने की वजह से इन्हें हिंदू अपना नहीं समझते। गोया कि ये बेचारे मुसलमान ना इधर के रहे ना उधर के। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको दिखा सकूं इंडिया में रहने वाले मुसलमान ईमान के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए हिंदू कौम से शदीद किस्म की नफ़रत, तकलीफ़ और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत पंडित और इनके मजहबी स्कॉलर मुसलमानों को तस्लीम नहीं कर रहे। इनका कहना है कि देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा कर लिया, फिर उनको अलग भूभाग दे दिया गया। बांग्लादेश या पाकिस्तान जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? After 68 years of independence, the Muslims cannot find or rent a house or a flat in any metropolitan city. Is this tolerance we're talking about? हम सब जानते हैं कि इंडिया एक तारीखी मुल्क है। सिपह सलार मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम को इस मुल्क में नाफिज किया। उसके बाद मुग़लों ने 505 से लेके 1950 तक अपना राज किया, जिस दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 से लेकर 1316 तक भी इक़्तिदार संभाला, जिन्होंने अपने इक़्तिदार में लातादाद मस्जिदें तामीर की। तब तक से लेकर आज तक छोटी बड़ी मस्जिदों की तादाद तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा है। अलावा अज़ीं कुछ ऐसी भी छोटी छोटी मस्जिदें हैं जो मजहबी तनाज़ों की वजह से बंद पड़ी हैं। इनकी ये तादाद हिंदुओं के लिए एक ख़तरा बन चुकी है। 500 साल पहले तारीख़ी बाबरी मस्जिद, लुधियाना की जामिया मस्जिद और ऐसी सैकड़ों मस्जिदें वो शहीद कर चुके हैं। इंडिया में ये रोज़मर्रा का मामूल बन चुका है। इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से हज़ारों मुकदमे मस्जिदों को शहीद करने के लिए दर्ज किए जाते हैं। इनका कहना है कि वो अजान को सुनना पसंद नहीं करते। यहाँ वापी और वाराणसी मस्जिदों के गिरदो नवाह में हिंदू रहते हैं। इनको गिरा के वो बहुत खुशी महसूस करेंगे। ताज महल 400 साल पहले मुग़ल बादशाह शाहजहां का अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनाया गया मकबरा मुसलमानों की तामीर का मुँह बोलता शाहकार है, जिसे बनाने में 20,000 मज़दूर और कारीगरों ने दिन रात अपना खून पसीना बहाया। इसे 22 साल की मुद्दत में तकमील किया गया और पेंड्रिया चिकनकारी के ज़रिए मार्बल को बड़ी नफासत से कीमती पत्थरों से सजाया गया। इंडिया का 7वां अजूबा माना जाता है, जिसने इंडिया को तारीख़ में अपनी एक पहचान दिलाई और सयाहों का मरकज़ बनाया। कि संगमरमर की दीवारों पर खूबसूरत लिखी हुई दिलकश कुरानी आयात इंतहा पसंद हिंदुओं की आंखों में खटकने लगी हैं। इस्लाम और मुसलमानों के लिए नफ़रत की दरिंदगी इस कदर बढ़ गई है कि हिंदू मुसलमानों से मंसूब अपने ही मुल्क की तारीख़ी खूबसूरत शाहकार इमारत को तोड़ना चाहते हैं। अरबी में लिखी गई कुरानी आयात से मुज़य्यन दीवारों को गिराकर मंदिर में तब्दील करना चाहते हैं, इत्तेहाज़ बदलना चाहते हैं। इस्लामोफोबिया इंडिया में इस कदर बढ़ गया है कि इनके पंडित और मजहबी स्कॉलर्स और इनकी बीजेपी इस्लाम के ख़िलाफ़ खूब भड़का रहे हैं। और जो शख्स मुसलमानों की तज़लील करता है और मस्जिदों की बेहुरमती करता है, नबी करीम और कुरान करीम को गलत बयान करता है और गलीज़ अल्फाजों से नवाजता है, इसको इनाम देकर हौसला अफजाई की जाती है। इस तरीके से वो इंसानी हुकूक को पामाल कर रहे हैं। हिंदू बहन, जी हाँ, उन्होंने एक इतनी बड़ी बात कही है, वो भी अपने ही भाइयों को, कि किस तरीके से हमारे देश में नफरत फैल रही है और उसे क्यों जल्दी से जल्दी रोकना। बात कहने कुछ लोग को अच्छी लगेगी, कुछ लोग को बुरी लग जाएगी ये बात। अभी मैंने सुबह एक वीडियो देखा, वीडियो में ऐसा है मस्जिद पे चढ़ के, दिल्ली का सीन है मेरे ख्याल से, दिल्ली के मस्जिद पे चढ़ के वो लड़का, वो लौंडा मस्जिद के ऊपर चढ़ के वो जो अल्लाह का जो चांद होता है ना, वो उतार के पटक रहा है।
खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि तू मर जाए और तेरी लाश न चील कौए भी ना खाना पसंद करे। शख्स ने बचाया उसका कुरान को, वो शख्स जो जलाने जा आज उसका हाथ पैर सड़ गया है। शख्स तेरा क्या हालत होगा तू सोच ले। अरे तू अपने धर्म की इज्जत तो तुम करते नहीं हो साले लोग, कट्टरपंथी दिखाने आ जाते हो गमछा ओढ़ के। तो कुत्ते हो तुम लोग, कुत्ते। मुझे एक चीज पसंद नहीं है, जब अपना भगवान की इज्जत नहीं कर दूसरे के भगवान का क्या इज्जत करोगे तुम। इंडिया के मुसलमानों पर दिन दिहाड़े हमले होते हैं और बच्चों के साथ साथ नौजवान और बुजुर्गों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। एक तरफ इंडिया इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करता है और दूसरी तरफ इस्लाम पर ईमान रखने वाले इंसानों का कत्ले आम कर रहा। बीजेपी की हुकूमत और पंडितों ने अपनी आवाम को खूब भड़का के रखा है। पूरे मुल्क के सर पे खून सवार मान अपने ही मुल्क में महफूज नहीं हैं। बेखौफ हाथों में तलवारें भूखे भेड़ियों की तरह मुसलमानों का कत्ल आम करते हैं। दया रहम जैसे अल्फाज तो चौखट पर ही दम तोड़ देते हैं। ना कोई रहम ना कोई डर, शैतान का कलेजा भी फट जाए। और रोज़मर्रा के हिंदू और मुसलमानों के त्योहारों में कई फसाद उठते हैं और हज़ारों मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। इनकी औरतों की इज़्ज़तें पामाल की जाती हैं और मुसलमानों को घरों में और मस्जिदों में इबादत और नमाज पढ़ने से रोका जाता है। इस वीडियो में कंधार कुप्पा गांव की एक मस्जिद है जिसमें कुछ हिंदू घुसकर मुसलमानों को नमाज के दौरान डरा धमका रहे हैं और नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, इसके बाद पुलिस ने केस रजिस्टर किया। कामाराजी और सारा लागा की मस्जिदों की वीडियो सामने आई जिसमें सख्ती से लाइटों के साथ मस्जिदों को भी बंद करने का कहा जा रहा है। बस यही मुतालबा है मुसलमानों से। मुसलमानों को अपना धर्म छोड़ना होगा। अगर मुसलमान रहना है तो इंडिया से निकल जाओ और पाकिस्तान में जाके रहो। धर्म को अस्त्र उठाना पड़ता है। इसके कारण से धर्म संसद से आह्वान हुआ है कि हर हिंदू को अपने घर में अस्त्र अवश्य रखना चाहिए। और जब अस्त्र रखोगे तो आप पर राम की कृपा होगी, आप पर कृष्ण की कृपा होगी। अपने घर में हथियार जरूर चाहिए। अब जिहादी के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। युद्ध की तैयारी आपको खुद करनी है। जो सीसीटीवी के तो बिल्ली अगर कबूतर को तब भी खाएगी अचानक लाइव तो भाई आंख खोल के, अगर बिल्ली पे हम पहला हमला करें उसकी आंख फोड़ दें, अगर बिल्ली की आंख हम दोनों फोड़ देंगे तो फिर बिल्ली म्याऊं म्याऊं ही करेगी, म्याऊं के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगी। भाई सब तैयार है? सब तैयार है? जय श्री राम। आज भी इंडिया में मुसलमान हकीकी मायनों में आज़ाद नहीं हैं। आज भी मुसलमानों का 1947 से पहले वाला हाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर तहरीर करें इन मुसलमानों की आज़ादी का क्या हल हो सकता है और इस मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है। ऐसे ही हालात हाज़रा देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।